साहब संत थोड़ी थे, संत सम्राट थे, संतों की खान थे, संतत्व की धारा उन्हीं के द्वारा चली। उनका व्यक्तित्व बड़ा निराला था। उस तबके ने साहब का नामो निशान नहीं रहे, ये कोशिश की, गंदी कहानियां जोड़ दी ताकि लोग बहन से भी उसके पास नहीं पहुंचे। काशी का लहरताल 500 एकड़ में था। उस तबके ने उसको गंदगी के ढेर के रूप में तब्दील कर दिया। वो तबका बहुत शातिर है, वो समाज की नब्ज को जानता है, भ्रमित करता है। साहब ने आकर बड़ी बुलंद आवाज में उनसे समाज को चेतन करने की कोशिश की, समाज को सतर्क किया, आहूत किया, समाज को जगाया कि बचो। कबीर साहब की वाणी एक चेतावनी है, कॉशनरी है। उन्होंने समाज को सावधान किया अपनी वाणी में, कुरीतियों से आगाह किया, उनके छल कपट को, धोखे को बड़े बेहतरीन तरीके से उजागर किया। भाइयों, आइए देखते हैं कि साहब कहां से आई, उनका लक्ष्य क्या था। साहब अपने एक शब्द में बोल रहे हैं, संतों अविगत से चल आए, कोई भेद मरम ना पाए। कह रहे मैं इस 3 लोक से परे एक देश है, वहां से आया। ना हम रहले गर्भवास में बालक हुए दिखलाया। कह रहे मैं गर्भ में रहा ही नहीं, मेरा शरीर रजबीरत से पैदा नहीं है। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। कबीर शब्द की परिभाषा ही है जिस कायाबीर कबीर, जो फॉर्मलेस है, जिसमें शरीर नहीं है, पंच भौतिक जिस्म से परे। कह रहे मैं माता के पेट में रहा ही नहीं। आप पाखंडी तबके का खेल देखो, समाज का हर वर्ग ये जानता है कि कबीर का जन्म एक जुलाहे के घर हुआ। सच्चाई कहीं इससे बहुत दूर है। कह रहे काशी तख्त सरोवर ऊपर तहां जुलाहा पाया, ना हमरे मात पिता, ना ग्रही ना दासी। कह रहे मेरी कोई पत्नी नहीं थी, न कोई मेरा माता पिता है। नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हासी। काशी में हम प्रकट भये और रामानंद पर दाया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं हंस चितावन आया, कोई भेद भरम ना पाया। आज ही के दिन माघ सुदी एकादश को सदगुरु कबीर साहब का अवतरण सुबह अमृत वेले में लहर तालाब में कैसे हुआ। एक अद्भुत प्रकाश शून्य से उतरा, आकाश से कमल के पत्तों पर बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। उस समय रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी ध्यान कर रहे थे लहर तालाब पर। उन्होंने ये प्रकाश उतरते देखा। अपने गुरु को जाकर बोला कि प्रभात को मैंने एक आकाश से प्रकाश उतरते देखा। रामानंद जी ने कहा उसका समाचार पूरे विश्व को मिलेगा। संयोगवश उसी दिन नीरू मुकलावे में अपनी स्त्री को ला रहा था विदा करके। नीमा को प्यास लगी, जैसे जल पीने के लिए तालाब की तरफ गई तो एक सुंदर बालक को कमल के पत्तों पर हाथ पांव फेंकते देखा। उसने बच्चे को उठाया, ले आई तो नीरू ने कहा भाई ये क्या है। बोला ये सुंदर बालक कमल के पत्तों पर था। बोला नहीं भाई इसको फेंक दो, आज ही मैं तुम्हें मुकलावे में लेके चल रहा हूं। लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे कि मुकलावे के टाइम पर ही नीरू की
स्त्री को एक लड़का था, मेरी बड़ी बदनामी होगी, इसको फेंक दो, जहां से लाए वहीं छोड़ दो। नीमा ने कहा नहीं, इतना सुंदर बालक ऐसे भी नहीं छोड़ पाऊंगी। माताओं बहनों में ममता वैसे भी अधिक होती है। नीरू ने जब बहुत समझाया, नीमा तैयार नहीं हुई तो मारने लगा। मजबूर होकर के नीमा उस बालक को छोड़ने जा रही थी। तब साहिब होमकारिया, पूर्व जन्म की प्रीत से तोहे मिला हूं आए, मोको संग ले चल, मुक्ति संदेश बताऊंगा, ले चल अपने साथ। कहा है नीमा, पिछले जन्म की भक्ति के कारण मैं तुम्हें मिला। ये पिछली जन्म की प्रीत के कारण कैसे? आइए उस तरफ चलते हैं। द्वापर युग में सुपथ सुदर्शन भक्त थे, वो साहिब के भक्त थे। भंगी का बच्चा था, वो हरिजन था, पर बहुत बड़ा भक्त था। साहिब से दीक्षा ली, बड़ा भक्त था। साहिब चारों युग आए। सतयुग में सतनाम कहाए, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कली में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहाँ चले आए, जो चीना तैं लोग पठाए। उसने साहब से कहा कि मेरे माता पिता को भी भक्ति में लगाओ, लेकिन उनके माता पिता ने भरोसा नहीं किया। उनका अगला जन्म हुआ एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का। उस जन्म में भी उन्होंने साहिब की भक्ति नहीं मानी। फिर वो तीसरा जन्म हुआ, उसमें भी नहीं स्वीकार किया। चौथे जन्म में नीमा नीरू के रूप में वही अवतरित हुए। साहब ने उनको बतलाया कि इस कारण से मैं तुम्हारे घर आया हूं, ले चलो। अब छोटे बालक को बोलते देख करके दोनों को थोड़ी आस्था भी हुई, लेकर के चल पड़े। ये मैं कोई किस्सा कहानी उपन्यास की बात नहीं बता रहा हूँ, इसमें बड़ी सत्यता है और वो सत्य तुम्हें प्रमाणित करके दिखाऊंगा। जब साहब को लेकर घर पहुँचे तो उन्होंने काजी और पंडितों को बुलाया। पहले लोगों ने बड़ी मखौल उड़ाई, नीमा नीरू समझाते रह गए कि भाई ऐसा ऐसा है, ये तालाब में मिला। अब हमें मालूम नहीं है हिंदू है या मुसलमान है, इसलिए दोनों को बुलाया कि भाई इसका नामकरण करो। वो सब अपने पोथी पत्रे खोलने लगे। तब साहब खुद बोले, हे मौलवी और पंडितों, मेरा नाम रखने की आवश्यकता नहीं, मेरा नाम कबीर है। कबीर शब्द का अर्थ है काया वीर कबीर, जिसको शरीर नहीं। मौलवियों ने कहा कि ये नाम तो ईश्वर का है। हे नीरू, इसको, ये काफर है, इसको मार डालो। नीरू ने बालक को अंदर ले जाकर कई छुरे पेट में लगाए, छुरा आर पार हो जाता था, मरे नहीं। नीरू डर गया। कहा, हे नीरू, न मेरा कोई माँ है न जन्म पिता, न मेरा जन्म होता है, ये मेरा शरीर तुम्हारे देखने के लिए है, मेरा हार्ड मांस लोथड़ा नहीं। नीरू डर गया, छुरी फेंक दी। साहब ने छोटी उम्र से ही परम लोक की बात करनी शुरू की। तब लोग उससे पूछने लगे, भाई गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, तेरा गुरु कौन है? तू तो निगुरा है। कबीर साहब ने कहा, ये तो बात ठीक कह रहे हैं, पर गुरु किसको करना? तो भी कहा, उस समय रामानंद जी वैष्णव भक्ति के थे। कहा, बाकी भक्तियों से ये ठीक है, मांस नहीं खा रहे हैं, गंदे काम नहीं कर रहे। पर रामानंद का नियम था, स्वामी रामानंद जी का, हरिजन को देखते भी नहीं थे, छूते भी नहीं थे। साहब ने एक दो बार कहा, वो नहीं माने। पर्दा लगाकर तब हरिजन से बात करते थे, इतनी छुआछूत थी। तब रामानंद जी सुबह अमृत वेले में गंगा जी पर स्नान करने जाते थे। साहब छोटा बालक बनकर सीढ़ियों पर लेट गए।
रामानंद जी जब आए तो सर में खड़ाऊ लगी, बालक रोने लगा। रामानंद जी ने कहा सर पे हाथ फेर करके कि बेटे झुके। बोला राम राम का है, नहीं रो। उनकी माला गले की वो भी साहब के गले में गिर गई। सुबह साहब ने वैष्णव रूप बनाया। ये साहब का जो फोटो है ये वैष्णव रूप का है, माला तिलक, ये वैष्णव वेशभूषा है। मैं साहब की जीवनी पर आपसे बात कर रहा था। इस तरह साहब ने आकर के समाज को सतर्क किया, सावधान किया। तो निंदा तो खैर उसकी चिंता नहीं, सतर्क किया, ऐसे तबके से समाज को सावधान किया। 120 साल अनादि ब्रह्म का संदेश समाज को दिया। समाज को साहब ने एक्स्ट्रा क्या दिया? समाज को चेतन किया। और महान समाज सुधारकों में उनका विशेष स्थान है। अहिंसा के प्रति उनके विचार कितने उत्तम है। किसी भी प्राणी को नहीं मारना, जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कबो न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण। नशे पर, हर एक चीज पर समाज का सर्वांगीण विकास कबीर साहब ने अपनी वाणी में किया। समाज को चेतन किया, समाज को जागरूक किया। परमात्मा तुझ में है। सबसे पहले समाज सुधार किया, कुरीतियों से बचाया। उनके शब्द आत्मवृत्ति की ओर ले चल रहे। तू मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं व्रत उपवास में, क्रियाक्रम में मैं ना रहता, नहीं योग संन्यास में। ना मैं काशी, ना मैं मथुरा, नहीं काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पलक तलाश में, रहता तेरे पास में। निष्पक्ष वाणी दी। उनके सभी शब्दों में निष्पक्षता है। किसी धर्म की स्थापना नहीं की, किसी जाति की हिमायत नहीं की। आप हम सब देखते हैं लोग जातियों में, धार्मिक संकीर्णताओं में जुड़े हुए हैं, पर कबीर साहब की वाणी तटस्थ भाव को इंगित कर रही है। कह रहे हैं कपड़ा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। साहब ने तत्व की बात मनुष्य को समझाई। एक आदमी ने मुझसे पूछा, महाराज क्या कबीर साहब से पहले किसी ने परमात्मा का संदेश नहीं दिया? हम उन्हीं की बात का अनुकरण क्यों करें? मैंने कहा बड़ा अच्छा सवाल है। यदि हम साहब के भक्ति पदों की तरफ देखते हैं, रूहानियत की तरफ देखते हैं, तो भी लाजवाब है। समाज में समता की बात की। कबीर साहब ने एक तो व्यक्ति को जगाया, किसी बरादरी को नहीं जगाने आई, धर्म को भी नहीं जगाने आई। न बरादरी को जगाया, न धर्म को जगाया, न जात को जगाया। व्यक्ति को, हर मनुष्य को, मनुष्य की एक जात पहचान। एक ही जात सकल संसारी, एक ही राह से सब जग आया, एक ही राह में सभी समाया। इस तरह मैंने कहा सबसे पहली बात जो भक्ति क्षेत्र में कबीर साहब की क्रांति थी, इससे पहले किसी ने भी नहीं कहा। सबसे खास बात यह थी कि इससे पहले किसी ने भी नहीं कहा। जो कुछ साहब ने कहा, भिन्नता क्या थी? कुछ भिन्न चीजें बोली साहब ने, वो आगे चल करके एक धारा बनी, भक्ति की एक दिशा बनी और संतत्व बना। साहब कह रहे हैं 3 लोक परलय तर आई, 4था लोक अमर है भाई। गण गंधर्व ऋषि मुनि आदि सब 3 लोक तक की बात किए।
और साहब ने चौथे लोक की बात कही। ये पहले किसी ने नहीं कहा। हम आज वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। मालूम है वैज्ञानिकों ने कितनी कितनी जानकारियां ले ली है, तो हम विवाद क्यों कर रहे हैं, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हमें सुनना होगा ना, समझना होगा ना कि भक्ति की कोई अगर ऐसी धारा हमें मिली, हम क्यों लड़े? ये मूर्खता नहीं है। इस ब्रह्मांड को भी अनादि कहते हैं। ब्रह्मांड का अर्थ है जिसका कंटिन्यू विस्तार होता जा रहा है, जो फैलता जा रहा है, इसलिए इस ब्रह्मांड को बेअंत बोला। पर यह भी अनादि है, अनादि शांत, एक दिन खत्म हो जाएगा। अब बताता हूं कैसे। आपको सुनकर हैरानगी होगी, इस ब्रह्मांड का एक्सटेंशन, विस्तार 1 मिनट में 1,80,00,000 किलोमीटर हो रहा है। ये फैलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और दुनिया में हर चीज बढ़ रही है, और जो कुछ भी बढ़ेगा खत्म हो जाएगा। पेड़ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बढ़ने की एक पराकाष्ठा है, बढ़ने के बाद कम होना शुरू हो जाता है। आप कहेंगे वाह महाराज, किसी पेड़ को छोटा होते नहीं देखा? कम होता है, उसकी पत्तियां कम होती जाएगी, उसकी टहनियां सूखती जाएगी, धीरे धीरे वो खोखला होता जाएगा। क्यों? उसकी जड़ों में अब अपना भोजन खींचने की ताकत नहीं। आदमी बूढ़ा क्यों होता है? एक ही कारण से होता है, आदमी का डाइजेशन बिगड़ता है, तब बूढ़ा होता है। जो आंतें भोजन हजम करने की क्षमताएं खो देती है, तो पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है। इस तरह पेड़ खत्म हो जाते हैं। इंसान भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर घटना शुरू होता है। पत्थर फेंकते हैं, जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है, फिर एक पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद फिर नीचे आता जाता है, और आखिर में ज़मीन से इंटैक्ट होता है। दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं, उनका विकास भी 35 साल तक हुआ है। 35 साल के बाद इंसान का विकास नहीं होगा, 35 साल के बाद इंसान घटना शुरू होता है। आप कहेंगे जी हमने तो किसी को 5.5 से 5 फुट होते नहीं देखा। कैसे घटेगा? आंखों की रोशनी कम होने लगेगी, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, दांत गिरने लग जाते हैं, कान से सुनना कम होता जाता है, ये घटना शुरू होता है, और एक दिन घटते घटते बिल्कुल घट जाता है, मर जाता है। साहब ने एक अध्यात्मिक क्रांति लाई, सब चौंक गए। जिनकी पुरानी दुकानें चल रही थी उनको व्याधान लगा। रूढ़ मान्यताओं को से ऊपर उठकर साहब ने उस देश की बात कही। उनके निर्गुण पदों में उस देश का जिक्र आता है। महरमी होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। उस देश की महिमा साहब ने अपनी वाणियों में की। और आपको यह सुनकर हैरानगी होगी, इस समय दुनिया के अंदर 50 करोड़ लोग हैं जो संतों की और साहिब की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। लोग एटिकेट हुए, कुछ समझदार हुए, समझने लगे। साहिब ने कहा यह आत्मा उसी देश से आई है। जब तक वापस आप वहां नहीं पहुंचेंगे, संसार सागर से पार नहीं हो सकेंगे, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। साहब ने यह थोड़ी ना कहा कि 4 मुक्तियां नहीं हैं। कह रहे हैं 4 मुक्तियां हैं, लेकिन चारों मुक्तियों से पुनर्जन्म है, फिर भवसागर में आना होता है। महरमी होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा। वहां तहके गए बहुर ना आवे, बेगम देश हमारा। वहां जन्म मरण नहीं, वहां माया काया नहीं, वहां ये सब चीजें नहीं। वो निर्मल देश है। जब तक ये आत्मा वहां नहीं पहुंचेगी, इसका कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने किसी का द्रोह नहीं किया, विरोध नहीं किया, उस समरलोक का जिक्र किया। साहब की अपनी एक जगह है सभी धर्मों में, भक्तियों में। आज सर्वगुण भक्ति वाले भी साहब की वाणी ले रहे हैं। योगियों में वो महायोगेश्वर का स्थान रखते थे। देखिए कैसे पूरे ब्रह्मांड का खेल बता रहे हैं। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए। जगत की भ्रमणा दूर भागी, कह रहे पूरा ब्रह्मांड मैंने पिंड में देखा। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा।
ये बातें इंगित कर रही हैं कि महान योग का गुण था उनमें। कह रहे हैं इंडा पिंगला शुकमना सम करे, अर्ध और उर्ध्वश ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। आजकल योग का काफी प्रचार आप देख रहे हैं, योग कमाई का साधन भी हो गया। एक समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी योग की काफी शिक्षा दे रहे थे, काफी लोग उनके साथ थे, वर्तमान में भी काफी लोग हैं। हम योग के खिलाफ नहीं, पर योग का हमारी आत्मा से कंसर्न नहीं है। इसलिए उस समय के महान योगेश्वर लोगों से भी कबीर साहब की गोष्ठियां हुई, गोरखनाथ आदि, वज्र का शरीर बना दिया था योग की शक्ति से। लेकिन आखिर तो शरीर मिटेगा ही ना, पर शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है, बड़ा आवश्यक है। प्रथम स्वर्ग निरोगी काया। लेकिन अगर आप सोचें केवल योग के द्वारा हम तत्व की प्राप्ति करेंगे तो योग में साहब ने महान योगेश्वर गोरखनाथ, 6 योगियों में गोरखनाथ महान योगेश्वर माने गए। उनको साहब कह रहे हैं इंडा विंसे पिंगला विंसे विंसे सुखमन नाड़ी। प्राणायाम ठीक है, कुंभक रेचक पूरक क्रियाओं द्वारा प्राणायाम का विरोध नहीं कर रहे साहब, लेकिन इसका संबंध हमारे स्नायु मंडल से, केवल हमारी आत्मा से नहीं है। वैज्ञानिक लोग भी एक बात कह रहे हैं, हम श्वासा में सुमरण कह रहे हैं, इसमें दोनों चीज आती है, योग भी आ जाएगा, भक्ति भी आएगी। मनुष्य जो भी श्वासाएं ले रहा है ये अधूरी है। हर चीज कंसंट्रेट करो। आप अगर ब्रुश कर रहे हैं वो भी कंसंट्रेट करना, एकाग्र होकर करना। भोजन खा रहे हैं एकाग्र होकर के खाना, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका ध्यान कहीं है तो भोजन की प्रक्रिया ठीक नहीं होगी। अगर आपका ध्यान कहीं है दांत ठीक साफ नहीं होंगे। कंसंट्रेटली आप ध्यान करें। जो श्वासाएं आप वैसे ले रहे हैं ये काफी नहीं है, अधूरी श्वासाएं हैं। श्वास कंसंट्रेटली लो, अधूरी श्वास नाभि चक्र तक नहीं पहुंचती है। आप सांस लें नाभि चक्र तक आए, आप सांस लें कंसंट्रेट ले। इसलिए मैंने आपको सुमरण में भी बताया श्वास नाम ध्यान एक करना। सकल पसारा मेट कर मन पवना कर एक, साहब करें ऊंची तानो सुरत को तह देखो पुरुष लेख। इसलिए उस समय के योगियों में भी कबीर साहब का स्थान बहुत ऊंचा है। कवियों में कवि प्रवर, उन्होंने उस देश की बात की। हर इंसान के पास में उस देश में जाने की क्षमता, परातत्व की बात की। आखिर उस देश में हम कैसे पहुंचे। वाह, कबीर साहब की वाणी में बड़ा वजन है। वो क्या कह रहे हैं, कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया लखा है। ये करोड़ों जन्म का पंथ था। ये क्षमता कहां से आएगी। 4 तरह की मुक्तियों को प्राप्त करने के सूत्र दिए हैं, वो तो आप अपनी कमाई से अपने परिश्रम से कर सकते हैं, लेकिन अमरलोक की प्राप्ति बिन सदगुरु नहीं होगी। इसलिए कबीर साहब ने एक शब्द का सृजन किया, सदगुरु। ये शब्द पहले नहीं था। गुरु और सदगुरु में अंतर। 3 लोक तक की उपासना देने वाला, रहस्य देने वाला गुरु है। सतपुरुष को जानसी तिसका सदगुरु नाम। साहब ने 4थे लोक की बात कही। अब ये गुरु कैसे पहुंचाएगा, आओ बताता हूं। इसलिए उस देश में हम बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। यूं तो सरगुण भक्ति में भी गुरु का महत्व है, निर्गुण भक्ति में भी है, पर संतत्व की धारा में गुरु को बहुत ज्यादा महत्व दिया। गुरु क्या करेगा सुने, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। जैसे भंडारण कीड़े को पकड़कर अपनी साउंड से अपनी तरह बना देती है, सदगुरु आप में क्षमताएं दे देगा, संसार सागर से पार कर देगा। कीड़ा उड़ नहीं सकता है, पर भृंग के संपर्क में आने के बाद उसमें उड़ने की ताकत आ जाती है। मैंने एक बात कई बार बोली है भाइयों, अगर आप विचार करके देखेंगे तो ये आत्मा
बंधन में हैं, और हम सब कह भी रहे हैं कि आत्मा बंधन में है। आत्मा को बांधने वाला मन। मन नितांत गहन अंधकार में रहता है, अंधकार ही मन का पोषण करता है। इस मन के कारण से आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। ये मन बड़ा जटिल है, मन बड़ा शक्तिशाली, आत्मा को इसी ने बांधा है। मन की प्रक्रिया मनुष्य को समझ में नहीं आ रही है। मन चुपके से अपना काम कर रहा है। व्यक्ति को जब देखते हैं तो आत्मा नजर नहीं आ रही है। व्यक्ति में दो बात नजर आ रही है। पहला, व्यक्ति में नजर आ रहा है शरीर, पंच भौतिक शरीर। ये तो नाशवान है, ये तो आत्मा हो ही नहीं सकता, ये आत्मा नहीं है। व्यक्ति को भी अपने अंदर में आत्मा का पता नहीं चल रहा है। व्यक्ति को भी अपने आप में, खुद व्यक्ति को भी अपने आप में दो चीज दिख रही है। एक जिस्म दिख रहा है, एक व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी। अब ये व्यक्तित्व कैसा है? इनमें इच्छाएं भी हैं, इनमें बुद्धि भी है, इनमें मन भी है, इनमें संकल्प भी है, इनमें चित्त भी है, इनमें अहंकार भी है। ये आत्मा नहीं है। शास्त्राकार कह रहे हैं आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है, चार अंतःकरण से परे है। फिर वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब में नजर आ रहा है। आत्मा काम क्रोध लोभ मोह से परे है। इसका मतलब व्यक्तित्व भी एक धोखा है। जो आपकी इंडिविजुअलिटी, आप अपना अनुभव कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व को, ये भी आत्मा नहीं है, ये भी धोखा है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में आत्मा कहीं फंसी है। आत्मा समझ में नहीं आ रही है, आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। गुरु जिस समय नाम देता है अंतःकरण को रोशन करता है। जैसे डॉक्टर दवा देता है तो रोग के कीटाणुओं को जाकर के वो चार्ज करती है, इस तरह गुरु नाम रूपी एक चेतन सत्ता आपको देता है। उससे क्या होगा? कैसे मुक्त होंगे? पूरे व्यक्तित्व का तमाशा नजर आने लगेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दिखने लगेंगे। मन की पूरी क्रियाएं समझ में आने लगेगी, मन की वृत्तियां समझ में आने लगेगी, मन की क्रियाएं अच्छी तरह पकड़ में आएगी, मन नजर आने लगेगा। इस मन को कोई छीन न पाए, अन्यथा दुनिया का कोई भी आदमी इस मन को समझ नहीं पा रहा है। याद रखना, जैसे आपके शरीर में चलने की ताकत है, आपके कानों में सुनने की ताकत है, आपकी आंखों में देखने की ताकत है, आपकी जबान में बोलने की ताकत है, इस तरह आपकी आत्मा में ईश्वर तक जाने की ताकत है। आपकी आत्मा में उड़ने की शक्ति है, आपकी आत्मा में परमात्मा को देखने की ताकत है। पर ये सब शक्तियां मन द्वारा बंधी हुई है, लोप हो गई है। गुरुजन अंतःकरण को चेतन कर देते हैं। नानक देव जी ने इसी स्थान पर एक शब्द कहा, अखे वाजो पेखना। ये सूरत की ताकत खुलती है जब। बिन कन्ने सुनना, हथे वाजो करना, बिन पैरे चलना, नानक हुक्म पछाण के जीवत बढ़ना। कबीर साहब भी बोल रहे हैं ये अवस्थाएं सदगुरु कर देगा, समझ में आ जाएगी बात। बैन बिन बोलना, नैन बिन बूझता है, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, आपका खेल कहो कौन जाने। रामायण में गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार में इस शब्द को कहा, पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, तन बिन परस नयन बिन दर्से, गहे घ्राण बहु शेख विशेखे, यह विद सब है अलौकिक करणी, महिमा जाए कवन विद्वाणी। आप याद रखना, आप में किसी भी शक्ति को आहूत नहीं करना है। आत्मा स्थिर है, अखंडित है। इस आत्मा से माया कुछ भी कम नहीं कर सकी है। आपके पास पर्याप्त अध्यात्म शक्तियां भरी पड़ी है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। आपके अंदर शक्तियां भरी पड़ी हैं, ये मन द्वारा आच्छादित हैं केवल। आप में कोई शक्ति प्रविष्ट नहीं करनी। याद रहे, जो भी चीज इंक्रीज होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो डिक्रीज होगी वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। डिस्ट्रॉयड का ही तो एक लिटिल फॉर्म डिक्रीज है। जो भी चीज न्यून होगी, खत्म होगी,
जो अधिक बढ़ेगी वो कम होगी। मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते एक दिन ये खत्म हो जाएगा। जो भी चीज़ बढ़ रही है, सिद्धांत कह रहा है, वो मिटेगा फिर। अभी ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक पराकाष्ठा तक बढ़ेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। इंसान भी बढ़ रहा है, खत्म हो जाएगा, पर वो इस तरह अभी चल रहा है, कमती बढ़ती नहीं आत्मा। आत्मा में कोई नो एडिशन, कोई न्यूनाधिक नहीं हो रही है। आपकी कोई भी ताकत किसी ने नहीं छीनी है, आपकी कोई भी क्षमता कोई कम नहीं किया है, न ये मन में ताकत है न ये माया में। पर आच्छादन, और साहब ने बड़े प्यारे शब्दों में चिताया, आपा को आपा ही बन लो। इस आत्मा ने अपनी शक्ति द्वारा ये अपने विनाश का रास्ता चुना, बार बार जन्म मरण का रास्ता चुना। बस इस आत्मा के ऊपर आवरण आ गए। एक मणि रोशनी देती है, उसको न तो हवा की प्रॉब्लम है, दीपक भी रोशनी दे रहा है, पर दीपक में समस्या है। तेल कम हो गया, बाती जल गई तो बुझ जाएगा। अगर सब चीज़ ठीक है, हवा का झोंका आया तो भी बुझ जाएगा। लेकिन मणि में ये समस्या नहीं है, न उसे तेल चाहिए न हवा का झोंका उसे बुझा सकता है। लेकिन भाइयों, उसके ऊपर अगर हम गोबर फेंक दें, मिट्टी फेंक दें, गीला आटा फेंक दें, आच्छादित हो जाएगा, रोशनी रहेगी। आत्मा मन और माया द्वारा आच्छादित है। गुरु मन और माया के पर्दे को परे करता है। इसका परिणाम यह होता है, समझ में आने लग जाते हैं ये सब। जिस समय दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि आत्मा इस व्यक्तित्व को अपना रूप मानने लगी, आत्मा अंतःकरण को अपना रूप मानने लगी, आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार को, चार अंतःकरणों को अपना रूप मानने लगी। यही है अज्ञान। जब गुरु नाम देता है, ये नाम क्या है, लोगों ने इस पर व्यापार शुरू किया। साहब वाणी में कह रहे हैं, अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए, गुप्त नाम सो कहा न जाई, लिखा न जाई पढ़ा न जाई, 52 से बाहर करे जब गुरु मिले पूर्व। ये नाम वाणियों का विषय नहीं है, ये नाम निराला है, ये नाम अद्भुत है। जब ये नाम की रोशनी आती है, उसी में ही मन बुद्धि चित्त अहंकार समझ में आएगा। इसी जगह पर कबीर साहब ने एक शब्द में कहा, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वह कर ले आप समान। पारस में और संत में एक बहुत बड़ा अंतर है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं, पर गुरु अपनी तरह कर देगा। काग पलट हंसा कर देना, इसका मतलब है कबीर जिस गुरुत्व की बात कर रहा है वो पहले किसी ने नहीं किया। बाकी हम सबकी ये धारणा है कि गुरु आपको ईश्वर का रास्ता बताएगा, नेक कर्म बताएगा। आज के आधुनिक युग में सभी चीज़ें टीवी पर भी आ रही हैं और ध्यान सूत्र अच्छी तरह समझाए जा रहे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, क्या सन्मार्ग है क्या अनच्युत है समझ में आ रहा है, क्या पाप है क्या पुण्य है। ये गुरु अगर ये बतलाए बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन गुरु तो काग पलट हंसा कर देना और करत न लागी बेर, कोटि जन्म का पंथ था गुरु पल में दिया पहुँचा। ये पल में एक सदगुरु कर देता है। भाई कबीर साहब ने अगर गुरु को गोविंद से बड़ा कहा तो उसका बेस है, उसका आधार है। और गुरु को गोविंद ईश्वर से बड़ा किसी ने भी पहले कहने की हिम्मत नहीं की। कबीर साहब की हिम्मत है कि गुरु को परमात्मा से बड़ा बोल रहे हैं। गुणवत्ता है इसमें, तथ्य और रहस्य है। गुरु हैं बड़े गोविंद से, कर विचार मन माह, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे सो पार। कबीरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हर रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे प्रभु। गुरु की महिमा का अनंत बयान किया, क्योंकि सच में उनकी सुरती पारस रूपी है। कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले, साकट संग न जाए। कबीर की वाणी, साहब की वाणी ही चेतावनियाँ हैं, सतर्क कर रही है, सावधान कर रही है, समाज को जगा रही है और सत्य की ओर प्रेरित। की वाणी, साहब की वाणी ही चेतावनियाँ हैं, सतर्क कर रही है, सावधान कर रही है,
समाज को जगा रही हैं और सत्य की ओर प्रेरित कर रही हैं। इसलिए ये गुरुत्व से ये क्या मिलेगा, हमारी आत्मा को वो शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। जो भी जिसका अंश है उसको अपने अंशी तक जाने की ताकत है, पक्का है। आपको एक उदाहरण देता हूं, ये पानी सूर्य का ही स्रोत, उसका अंशी समुद्र ही है। आप अपने घर में पानी फेंकते हैं, नाली में हो जाता है, देखो वो अपने सागर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। नाली से वो पानी बहता बहता बड़ी नालियों में पहुंच जाता है, वहां से फिर किसी नाले में पहुंचता है और वहां से किसी नदी से कनेक्ट हो जाता है, नदी फिर किसी बड़ी नदी से कनेक्ट हो जाती है, आखिर में वो समुद्र तक पहुंच जाता है, उसमें समझता है। और हर अंश अंशी की ओर प्रेरित होता है। आग सूर्य का अंश है, जब भी जलाओ तो ऊपर ही लपक मारती है। वायु आकाश का अंश है, इसलिए उसमें विलोम होती है। धरती सूर्य का अंश है, उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, उसके सूर्य के अट्रैक्शन के नियंत्रण में है। सूर्य का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, धरती खत्म हो जाएगी। इस तरह आपकी आत्मा परमात्मा से कभी जुड़ी नहीं है, विलग नहीं हुई है, अलग नहीं हुई है, जुड़ी है। एक पल भी ऐसा नहीं आया है। कबीर साहब ने इसको सतर्क करके कहा, प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नैन में बाको कौन आदेश। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। परम प्रभु अपने ही ओर पाए। आदि शब्द इस बात को इंगित कर रहे हैं। पर यह क्षमता हमें किसी योग से नहीं मिल सकती है चौथे लोक में जाने की। एक बात और बताना चाहता हूं, इसको ध्यान देना। चारों तरह की मुक्तियों के अंदर भी आत्म साक्षात्कार यथार्थ नहीं है, संपूर्ण नहीं है। आप देखते हैं दूध भी खराब हो जाता है, दही भी खराब हो जाती है, पर दही थोड़ा बाद में खराब होती है। भैया मक्खन क्रीम भी खराब हो जाती है, उसको और ज़्यादा टिकाऊ है थोड़ी, पर घी खराब नहीं होता क्योंकि वो समग्र रूप से शुद्ध है। इस तरह ब्रह्मादि पदों में भी पुनर्जन्म है, स्वर्ग आदि लोकों में भी शरीर है, आत्म साक्षात्कार नहीं है वहाँ। पितृ आदि लोकों में भी, सामीप्य मुक्ति में भी आत्म साक्षात्कार नहीं है। साहब ये कह रहे हैं, उस अवस्था में आत्मा को हंस बोला। आत्मा और हंस में एक अंतर है। ये क्या अंतर है? कबीर साहब ने आत्मा को भी ब्रह्म रूप बोला। जिस समय ये चेतन सत्ता शरीर को धारण करती है तो इसको जीव कहते हैं, प्राणों को धारण करती है तो जीव कहते हैं। प्राणेन धरित जीवेषु। जब ये प्राणों को त्याग करके मन में समाती है तो इस आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। उस अवस्था में भी मन होता है। जब ये आत्मा पंच भौतिक तत्व और मन से बाहर निकल जाती है माया से, तब इस आत्मा की संज्ञा संतों ने हंसा दिया। इसलिए संतों ने इस आत्मा की एक अलग स्थिति के विषय में बात की। तो ये क्षमताएं आपके पास है, स्वाभाविक है, आपके पास ताकत कम नहीं है। इसलिए गुरु नाम रूपी रोशनी देता है जिसमें मन और माया का आवरण पूरा छट जाता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। तो इस तरह साहब ने चौथे लोक की बात की, समाज को पहले ये चीज़ दी। अब आइए हम देखते हैं कि क्या साहब यथार्थ में उस अमर लोक से आए, माँ के पेट से जन्म नहीं लिया गया। मैंने आपको कहा इस तरह 120 साल साहब ने समाज को तत्व का ज्ञान दिया। जब दुनिया से जाना था तो कबीर साहब ने पता है क्या किया? ऐलान किया कि माघ सुदी एकादश के दिन मैं इस संसार सागर से जाऊंगा। कबीर साहब ने अपने जीवन काल में 52 लाख लोगों को नाम दिया था। उनकी वाणी में आता है 52 लाख को दीनो बीड़ा, 36 लाख लगाए तीरा। तमाम लोग इकट्ठे हुए। मगहर कहा मैं शरीर मगहर में त्यागूंगा। ऐसा क्यों? काशी मरणात मुक्ता। हम काशी की निंदा नहीं कर रहे, लोकोक्तियाँ थी काशी के में मरने से मोक्ष होगा। और मगहर मरे सो गधा हुई,
तो साहब ने कहा जो कबरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोड़। साहब ने कहा लोगों की ये भ्रांतियाँ मिटाएंगे। उस समय लोग, इसमें रहस्य था, कबीर साहब काशी से मगहर शरीर छोड़ने क्यों आए सुने। काशी करवत लेकर लोग अपना कल्याण करते थे, कहते थे वहाँ ऐसा था, कहा भाई काशी करवत। काशी करवत का मतलब था पहले कोई गुस्सा हुआ, नाराज हुआ या दुखी हुआ तो जाता था काशी में, करवत लेता था। जैसे चारा बालने की मशीन होती है, रहट होती है, ऐसे वो थी, उसमें जाकर गर्दन रखता था, करवत लेता था, मर जाता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि इसके बदले में दक्षिणा वगैरह मिलती थी। आदमी मरने से पहले दान दक्षिणा देता है, इस कार्य के लिए वहाँ पर ये धंधा था। बाद में अंग्रेज़ों ने बंद कराया। कबीर साहब ने समाज की जाते समय भी सेवा की। कहा चलो भाई मगहर, मैं वहीं शरीर छोड़ूंगा। जब साहब मगहर में आए तो उनके काफ़ी शिष्यों को भी पता चला, वो भी पहुंच गए। और उस समय तक आप कल्पना करें कि 52 लाख लोगों को कबीर साहब ने नाम दिया था, तो कितनी बड़ी क्रांति चलाई होगी भक्ति की। तमाम लोग इकट्ठे हुए, उनके शिष्य बिजली खान पठान भी आए और वीर सिंह बघेल भी आया। जब साहब कमरे में चद्दर उड़ाई गई, प्राण शरीर छोड़ने के लिए लेटे, तो वीर सिंह बघेल ने कहा अपने सेनापति को कि जैसे कबीर साहब शरीर छोड़े, इनके पार्थिव शरीर को लेना और काशी में हम उनका संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार करेंगे। बिजली खान पठान ने कहा नहीं भाई, ये मेरे भी मुर्शिद हैं, इनका संस्कार हम इस्लाम के अनुसार करेंगे। कहा भाई वीर सिंह बघेल को, कहा भाई हम गुरु भाई हैं, विचार करो। कबीर साहब काशी में रहे जीवन भर, उनकी इच्छा थी, वहाँ आपका राज्य था, मैंने भी वहाँ दीक्षा ली, पर अपनी मर्जी से मगहर में आई, ये मेरा राज्य है, आप खुद बताओ कि किसका हक बना। वीर सिंह ने कहा तुम्हारी बात में तर्क है, लेकिन कबीर साहब को अगर मुसलमान करके दफना दोगे तो क्षति होगी, हिंदू लोग भक्ति नहीं करेंगे, और मांस आदि ये त्याग है इस भक्ति में, तो वो अमल भी नहीं कर पाएंगे, आपके यहाँ कुर्बानी है, इसलिए इनको मुझे संस्कार करने दो। जब दोनों की बात नहीं बैठी तो युद्ध के लिए दोनों प्रस्तुत हुए। उस समय एक अलौकिक कौतुक हुआ, साहब ने यह भी दिखाना था कि मैं क्या हूँ। जोरदार आवाज हुई, अद्भुत प्रकाश धमाका हुआ, एरे मूर्ख उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, एरे मूर्ख नादाना तूने हमें नहीं पहचाना। जब पर्दा उठाया तो लाश नहीं थी। आप इससे सोचें, कबीर साहब ने ये कमाल लाखों लोगों के सामने किया और ये संदेश देकर गए कि माँ का रज पिता का बिंदु, किसको कहता तुर्क व हिंदू, ना मैं तुर्क ना मैं हिंदू, ना माँ का रज ना पिता का बिंदु। कई वाणियों में उन्होंने इस बात को कहा और आखिर में प्रमाणित करके गए, प्रूफ करके गए। मुसलमानों ने फूल लेकर मजार बनाई, हिंदुओं ने फूल लेकर के समाधि बनाई। आज भी मगहर में इस बात की गवाही दे रही हैं कि वो महान परादर्शी हिंदू और मुसलमान दोनों तथ्यों से परे थे और एक शरीर रहित व्यक्तित्व था। इस तरह भाइयों, साहब का लक्ष्य था मानव को परम सत्य की तरफ ले चलना और शुद्ध आत्म तत्व की बात की, कोई जाहिल बने की नहीं की। बाल्यावस्था से ही उन्होंने परम तत्व की बात की। आज भी कबीर साहब पर पीएचडी रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, इंग्लैंड में तो काफ़ी ज़्यादा। इन्होंने जितने भी अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र, उनकी दूरियां भी बोली हैं। कबीर साहब को 52 बार मौत की सज़ा मिली, पाखंडी तबके ने 52 बार मौत की सज़ा दी। वो 52 जंजीरें कहलाते हैं और 52 कसनियाँ कहलाती हैं। इस तरह साहब ने समग्र जीवन मानवता के कल्याण के लिए काम किया। और भाइयों, उस देश की बात की, वास्तव में वो निराला देश है। जब तक ये आत्मा वापस वहाँ नहीं पहुँचती है, इस आत्मा का कभी कल्याण नहीं होगा। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर कह रहे हैं ये सब चीज़ें एक सीमा के अंदर है। और भाइयों, वास्तव में आपके पास कोई शक्ति देनी नहीं है, आपके पास शक्तियों का पुंज भरा पड़ा है। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। बंधुओं, एक अदद गुरु के बिना
हम अपने अंदर की उस शक्ति को नहीं जगा सकते हैं। आदमी योग द्वारा शारीरिक शक्ति को जगा सकता है, अपनी भौतिक क्षमता को जगा सकता है, लेकिन अगर सोचे कि मैं इन बाहरी भक्ति और योग द्वारा आत्मशक्ति को जगाऊं, तो आत्मशक्ति तो योग का सब्जेक्ट नहीं है। ये कृपा से साहब ने सहज योग बोला। सहज योग का मतलब है जिस दिन नाम की प्राप्ति होगी आपके अंदर वो दिव्य ताकत खुद ही आ जाएगी और सभी चीज़ें बताती चलेगी। आप देखते होंगे नाम की प्राप्ति के बाद एक सत्ता आपका मार्गदर्शन करती रह रही है। ये गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब एक उतार, आपा तज के गुरु भजे तो पाए दीदार। वो सत्ताएं आपके साथ में हैं, वो शक्तियाँ आपको जागरूक कर रही है, वो शक्तियाँ आपको चेतन कर रही है। आपके साथ में हमेशा ऐसा लग रहा होगा एक ताकत है। ये नाम है सद्गुरु नाम बताने वाले तुझको लाखों प्रणाम। गुप्त नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह सब जाए। यानी धीरे धीरे आत्मा की क्षमताएं बढ़ती जाएगी। यह है सहज मार्ग। मन समझ में आता जाएगा, चित्त समझ में आता जाएगा, कपाट की सभी चीज़ें समझ में आती जाएगी। उस दिन के बाद में कुछ अलौकिक रहस्य साधनाएं भी स्वतः होती जाएगी। कई बार आप देखते हैं कई अंदर से इंफॉर्मेशंस मिलने लगेगी आपको अंतःकरण में, कई ऐसी नाड़ियाँ खुल जाती हैं, कई क्रियाओं का बोध होने लग जाता है, रिद्धि सिद्धियाँ सबका भंडार इस मानव तन के अंदर भरा पड़ा है। पर तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शिद रसीद के, राहे निजात दूर हैं उस पार देखना। हम एक अदद गुरु के बिना प्राप्ति नहीं कर सकती ये सब चीज़ें। इसलिए वो आगे तो यूँ कह रहे हैं गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, न तो तन ही रहा न तो मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। आप खुद देखते होंगे जिस दिन से नाम की प्राप्ति हुई है आपको आभास होता होगा ये शक्तियाँ मुझे बचाती चल रही है, हमेशा आपका संरक्षण कर रही है। आपको लगता होगा एक दिव्य सत्ता आपके साथ में है, ये एक शक्ति एक पूर्ण गुरु आप में जागरूक कर देता है। तभी तो बुल्ले शाह ने अपनी वाणी में कहा, ना रब में तीर्थान डिठिया न रोज़ा नमाजे, बुल्ले शाह नु मुर्शिद मिलिया अंदरों रब लखाया। एक सदगुरु आपको परमात्मा का रास्ता थोड़ी बताता है, एक सदगुरु आपको कोई योग क्रिया थोड़ी बताता है, वो तो कोटि जन्म का पंथ था, पल में दिया लखा है, आपके अंदर उस दिव्य सत्ता को प्रकट कर देता है। ये है सदगुरु का कार्य, ये है नाम। करोड़ों जन्म का पंथ पल में पहुंचा देता है। अर्थात गुरु आपके अंदर की वो पूरी क्षमता स्वयं जागरूक कर देता है। पारस में और संत में सहजता के विषय में भी कबीर साहब ने उस तथ्य की पूरी चीज़ों को कहा। ये मानव तन असाधारण है, इसको साधारण नहीं समझना। देवता लोग इस मानव तन को प्राप्त करने के लिए चाह रख रहे हैं, वो चाहते हैं कि काश हमें भी तन मिले, और क्योंकि इस तन के अंदर क्षमताएं हैं। आप शरीर की शक्तियां जगाएं, अच्छी बात है, आप योग करें, खराब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उस तरफ ही कंसंट्रेट नहीं हो जाओ ना, यही पर्याप्त नहीं है। जब तक आत्मशक्तियाँ नहीं जगेगी आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। आत्मशक्ति योगी नहीं जगा सकता है, आत्मशक्ति बाहरी उपासना करने वाला नहीं जगा सकता है, आत्मशक्ति एक पूर्ण सद्गुरु जगा सकता है। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में पूर्ण सद्गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर कहा। जब तक मनुष्य को पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उस अमर लोक की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए क्षमताएं हमें एक अदद गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए में बाकी संतों ने भी आकर के उस देश की बात की। यदि आप संतों की वाणी का रिसर्च करें, अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि उन्होंने उस अमर लोक की बात की है और साहब के नक्शे कदम पर चले हैं। जो जो बातें कही उसका अनुकरण किया है, डिटेल में अनुकरण किया है। मैंने कई बार इसका भी हवाला दिया। और साहब ने समाज को एक नवीन चीज़ जो बाकी थी, ये 11वां दरवाज़ा। 11वां दरवाज़ा आपकी सुरती के अंदर है, और 10वें द्वार तक तो योगी भी कह रहे थे। साहब ने समाज को 11वें दरवाजे की बात की और नाम की बात की, और चौथी ये बात की कि आपको सद्गुरु पार कर देगा। तो ये डिफरेंस है, भक्ति भक्ति में भेद है। साहब वाणी में साफ कह रहे हैं, 9 द्वारे संसार सब, ये पूरी दुनिया 9 द्वार के आनंद में घूम रही है। और 10वां योगी तार, एक योगी सहस्त्र गुणा ज़्यादा आनंद प्राप्त करता है भोगी से, ब्रह्मनिष्ठ होकर के। योगी लोग 10वें द्वार की तरफ जाते हैं। 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी जानत संत सो जान। 11वें दरवाज़ा संत लोग जानते हैं। इसलिए 10वें द्वार तक से भी अगर हम निकलते हैं, हम मृत्यु के शिकंजे से हमेशा के लिए नहीं छूट सकते हैं। जमानत पर जैसे कैदी रिहा हो गया वैसा ही है, सजा भी हो सकती है। साहब ने अपनी वाणी में 11वें दरवाजे का उल्लेख कई जगह किया। कह रहे हैं
अंत समय जब जीव का आई, यथा कर्म तब दे ही पाई। मनुष्य का जब मृत्यु का समय आता है, अपने कर्मानुकूल शरीर प्राप्त करते हैं। हेड द्वार से प्राण निकासा, नर्क खान में पाए वासा। अगर मौत के टाइम पर आदमी के प्राण मल द्वार से निकल जाएंगे तो वो नर्क में चला जाएगा। इसकी पहचान मल मूत्र बाहर हो जाएगा। समझिए, भयभीत हुआ था, यमदूत आए। जब भी भय और कष्ट हो तभी आदमी का मल मूत्र बाहर आता है, वो कष्ट में था। नाभि द्वार से जीव जब जाई, जलचर खानी में प्रकट आई। अगर मौत के टाइम आदमी के प्राण शेषनेन्द्री से मूत्र द्वार से निकलेंगे तो वो पानी में 9 लाख जीव हैं, वहाँ जन्म लेगा। जिस रास्ते से गया वहीं पहुँचेगा, और जिस मत में गया उस गत को प्राप्त होगा। अंत मत है, सागत है। और कह रहे हैं मुख द्वार से जीव जब जाई, अन्न खान में वासा पाई। अगर इंसान के प्राण मौत के समय मुंह से निकले तो वो अन्न खान घुन आदि की इनमें पहुँचेगा। आगे कह रहे हैं मौत के समय अगर इंसान का प्राण नासिका से निकल गया, ये 5 द्वार हुए, तो वो जाकर के अंडज खान यानी पक्षी हवा में रहते हैं, वहाँ पहुँचेगा। अगर मौत के समय आंखों से प्राण निकल गए तो आंखें फटी रह जाएगी। मुंह से प्राण निकला, मुंह बाया रह जाएगा। अगर उसके प्राण आंखों से निकले तो मक्खी अधिकतम 27 लाख किस्म के जीव हैं, उखमज, वो उसको प्राप्त होगा। अगर मौत के टाइम आदमी के प्राण कानों द्वारा निकले तो प्रेत योनि को प्राप्त होगा। उसकी पहचान बड़ा भयावह शरीर लगेगा, खतरनाक लगेगा, भयभीत सा लगेगा, और मुखाकृति अजीब सी होगी, आपको डर लगेगा, समझना प्रेत योनि में गया। 10वें द्वार से जीव निकला तो महान राजा बनकर या स्वर्ग में निवास करेगा। 11वें दरवाजे से जब जीव जाएगा तभी अमरलोक में पाएगा। इसलिए पहले के जितने ऋषि मुनि गण गंधर्व आदि हुए 10वें द्वार तक की साधना बोली, उनको झूठा थोड़ी कह रहे हैं। भाई न्यूटन ने तो कुछ कहा, न्यूटन से आगे आज के वैज्ञानिक बोल रहे हैं। आज के वैज्ञानिकों के पास संसाधन काफ़ी है, उनके पास जरिए ज़्यादा है। इस तरह साहब ने तत्व की बात बड़े जोरदार तरीके से कही।